सत साहिब जी देखो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जाओ बंदी छोड़ कबीर साहिब की जाओ। भगत भाई ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान श्री गंगानगर से। भगत भाइयों इस पुस्तक में सुडानी क्रोथा बरवाला 5 बजे गए थे किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी एडवोकेट उनके मोबाइल नंबर 99 315 और 92 093 से आप पुस्तक ये प्राप्त कर सकते हैं। भगत भाइयों और अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के साथ काल ब्रह्म के निर्देशों पर एजेंटों का षड्यंत्र, काल ब्रह्म के निर्देशों पर उनके एजेंटों का षड्यंत्र। भगत भाइयों ये जो बरवाला कांड हुआ था ये एक षड्यंत्र था। भगत भाइयों जैसा कि सूक्ष्म वेद अर्थात कबीर वाणी में है कि सतयुग में कबीर परमेश्वर ने सतलोक से अपने पुत्र योगजीत के स्वरूप में काल ब्रह्म के लोक में जहाँ पुण्य आत्माओं को तपशिला पर भुना जाता था वहाँ आए। कौन? खुद मतलब परमात्मा खुद आए थे भगत भाइयों, जोगजीत का रूप बना करके जहाँ पर ये तपशिला पर उनको भून रहे थे। वहाँ उनके आते ही तपशिला का उष्णता समाप्त हो गई और पुण्य आत्माओं को काफ़ी सुख मिला एवं तपशिला को कष्टों से छुटकारा मिला। कहा तो भगत भाइयों बात तपशिला ही बिंग हटा मतलब आग लाग रही जब परमात्मा बटा आया खड़ रहा तो मतलब कि भी अग्नि तपशिला की शांत होगी। भगत भाइयों कबीर परमेश्वर अपने पुत्र योगजीत के रूप में खड़े थे कि काल ब्रह्म उस तपशिला की और आया और कबीर परमात्मा के ओर झपट पड़ा क्योंकि बन सोचो वो योगजीत है अभी नहीं कौन पता लगे वो खुद परमात्मा है। भगत भाइयों कबीर परमात्मा के समर्थता के आगे उसकी एक ना चली। एक सतनाम के जाप से काल ब्रह्म पताल लोक में बेहोश होकर गिर पड़ा। भगत भाइयों वैसे तो परमात्मा को सतनाम का उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये रघुकुल रीत सदाचार आए जान जाए पर बचना प्राण जाए पर बचना ऐसा भगत भाइयों की इसको भी प्रथम सतनाम सारनाम ये जो मंत्र है इनकी भी अवहेलना नहीं करनी है। भगत भाइयों जहाँ से कबीर परमेश्वर ने उसे खींच लाया अपने सामने अपने भाई योगजीत के परिक्रमा को देख करवाया। योगजीत रूप में कबीर परमात्मा से गिड़गिड़ाने लगा। कौन? ये काल कबीर परमात्मा से सारे वचन परमात्मा को वो वचनबद्ध करके प्राप्त कर ली। क्या 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 प्राप्त? भगत भाइयों उसने प्रार्थना किया कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना और चौथा युग में जितना चाहे जीव ले जाना। तो भगत भाइयों अब चौथा युग कलयुग चलने लग रहे और संत रामपाल जी महाराज 11 सालों जेल के अंदर याद न श्याम लग रहे हैं और आज की भीड़ ने बढ़ावा देने लग रही है। जितनी भी संगत है संत रामपाल जी महाराज को आदेश तो एक ही कौन माने नहीं सब मतलब के है महेंद्र भगोड़ा को आदेश आज मतलब आम चलने लग रहे भगत भाइयों और सब लोग देखने लग रहे हैं। आना संत रामपाल जी महाराज से कोई मतलब कौन भगता ना चाहे जेल में रहो अच्छे बाहर रहो क्योंकि गुंडा काम चलने लग रहा भगत भाइयों। उससे प्रार्थना की कबीर परमात्मा ने स्वीकार कर ली ये ठीक है तो कलयुग मसला है बेटा तेरा ले जाइए। फिर उसने प्रार्थना की कि कलयुग में पहले मेरे संत जाएंगे कर्ण काल ब्रह्म मतलब प्रार्थना करिएगा सबसे पहला मतलब तेरा आयो पहला मैं मेरा जाओगा है सारा मेरे संत जाएंगे। फिर बाद में आपका परमात्मा ने इसी में एवं वस्तु कर दिया। वह परमात्मा अपने पुण्य आत्माओं को पार करने के लिए बिजली पीढ़ी का समय निर्धारित किया जो कलयुग ये कलयुग के 5505 वर्ष पूरा होने के समय निर्धारित किया। इन बात को मतलब इन काल न ठा होकर 5505 साल बाद के अंदर खुद कबीर परमात्मा जमीन पर प्रकट होगा। इस बात का पूर्णतः जानकारी काल ब्रह्म को सतयुग में वार्ता के समय से ही है। वो जो बरवाड़ो कांड हो सृष्टि रचना लिखी
तो आ बातों को आरती पर ऐसे गुणा पूरा पूरा ध्यान और आ मौका का फायदा उठाया भगत भाइयों। अब 5 मिनट एक बच्चे का हत्या करिए और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान देंगे और डबल आजीवन कारावास करवा दियो। और जितना भी भगत है मतलब सब आँखें आंधा है और काना है सारा सारा बेरा अन प्रमाण दिखाओ तो भी भगत भाइयों कौन माना है। सबसे बड़ो प्रमाण है कोर्ट को प्रमाण दिखाओ तो भी कौन माना है। तो न माने तो मतलब कि संत रामपाल जी महाराज गुरु है ही कौन भगत भाइयों। ए तो सारा सारा महेंद्र का चेला है क्योंकि इंग आदेश माना है भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज तो आदेश 2008 में दे दिन हो गए 2 संगत में काल का दूत पैदा हो गया। अत्यार पतो ही बना 2 दूत कुना काल का। सन 1997 ई में 5500 वर्ष पूरे होने के साथ ही काल ब्रह्म ने अपना षड्यंत्र के अंतर्गत संत रामपाल जी महाराज के आसपास इर्द गिर्द नजर रखने लगे। हथियार ले गए आगे ला रहा 10 आगे 10 लारा हथियार ले गए अरेण ला गया भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज सन 1993 ई से सन 1998 ई तक गांव गांव घर घर शहर शहर जाकर परमात्मा की महिमा का प्रचार प्रसारण करने लगे भगत भाइयों। 93 ले गए 98 तक भगत भाइयों। गाँव में जानता कि उनको टक्को पीछे को लेता है यहाँ पे कह बड़ो खर्च करके जानता भगत भाइयों। इस दौरान अज्ञानता के कारण उस सत्यावादी समर्थ सतगुरु रामपाल महाराज जी काफ़ी प्रताड़ना सहने को मिली थी, मगर इसका परवाह किए बिना वे परमात्मा की महिमा को प्रचार करते रहे। और संत रामपाल जी महाराज जयन पद पर नौकरी करते थे पहले भगत भाइयों। वे कहीं भी सत्संग करने जाते थे तो अपने पॉकेट से खर्च स्वयं करके जाते थे। और अब आर्टिप्लस गुंडा भगत भाइयों आता पगम जितना आवे भी तो दान दे दो, बस एक ही वादा दान दो, गुरु जी का दे दान दे दो। हालांकि गुरुजी के परिवार वाले गुरुजी के इस आचरण से खिन्न रहते थे। मतलब संत रामपाल जी को परिवार और रिश्तेदार दस्ती को नहीं भाई वो गाँव में क्यों दवा क्यों फ्री के अंदर प्रोग्राम कर गया हुआ है। गुरुजी के विपरीत वे बोला करते थे, नफरत करते थे। बहुत पूर्व की बात है कि गुरुजी जूनियर इंजीनियर के पद पर सिरसा में पोस्टेड थे। वहाँ से उनका ट्रांसपोर्ट हुआ और रोहतक पदास्थापित हो गया भगत भाइयों। भट्टों मतलब कि है ट्रांसपोर्ट हो गया और रोहतक अंदर गुरु जी की परमात्मा की देह हुई और भट्टी में रहता और भट्टी सत्संग प्रोग्राम करता। तो भगत भाइयों संत रामपाल जी 93 ले गया 98 तक मतलब 12 गाँव में प्रोग्राम कराया करता। और 5505 साल कलयुग बीतते पतो लग गयो क्योंकि काल ने मतलब संत रामपाल जी महाराज वचन दिन होते बोले काल वचन ले लेंगे 5500 साल बीतने बाद निर्माश हूँ अरबी पे नान क्यों मेरा भगत जाएगा भाई। परमात्मा के ठीक है तेरा तुम भेज दे भाई। अभी बाद के अंदर अब संत रामपाल जी महाराज क्यों एक ही आश्रम है अब जगह 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 आश्रम भगत भाई खोल लेंगे। और आ बात सत्य हुई है। और 5001 बच्चे का हत्या करके आर्टिफिल एस गुंडा मुनि धर्मा टेस्ट गुंडा कबीर प्रवेश बच्चे टेस्ट गुंडा संत रामपाल जी महाराज खिलाफ बयान देके भगत भाइयों डबल आजीवन कारावास करवा दियो और देशद्रोह को मुकदमा लगा दियो। और संपूर्ण सही जानने 5001 बच्चे का हत्या कर्ण करी और कर्ण संत रामपाल जी महाराज खिलाफ बयान दिया। तो पढ़ो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विस्फोट भगत भाइयों। और इसमें चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं बोला शायद साहेब।